हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। तो यदि आप हैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट और आपकी एज है 20 to 30 ईयर के बीच में, तो आपके लिए आईसीआर के साइट से आई है बहुत ही बड़ी न्यूज़, क्योंकि अभी अभी आईसीआर आईआरआई असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 462 वैकेंसीज निकाली हुई हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आईसीआर आईआरआई असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या है, आपकी एप्लीकेशन फ़ी क्या है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में, जिससे सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करें, और ऐसी न्यू एग्रो अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। आईसीआर आईआरआई असिस्टेंट 2022 का नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 4 मई 2022 में मेंशन किया गया था, जहां पर बताया गया था कि आईसीआर आईआरआई असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 मई 2022 ऑनवर्ड बिगिन कर दिया जाएगा। एंड इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रहेगा उसको आईसीआर की वेबसाइट पर 7 मई 2022 को पब्लिश कर दिया जाएगा। इस टाइप का नोटिफिकेशन आउट किया गया था। इस पूरे नोटिफिकेशन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट है, चाहे आईसीआर हेडक्वार्टर के लिए हो या फिर आईसीआर इंस्टीट्यूट के लिए हो। अब हम इस पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में। तो एग्ज़ाम कौन सा है आपका, आईसीआर आईआरआई असिस्टेंट एग्ज़ाम, एंड किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कंडक्ट किया जा रहा है, आईसीआर आईआरआई यानी आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। किस पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है, असिस्टेंट पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड पर ही फिल कर सकते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन 7 मई टू 1 जून 2022 तक करा सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 462 है, जिसमें हेडक्वार्टर एंड आईसीआर की है। जॉब कैटेगरी गवर्नमेंट है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट का बेसिस क्या होगा, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, जिसमें आपका पहले प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा एंड स्किल टेस्ट होगा। आप ये जॉब ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो 35,400 टू 44,900 रुपीज़ होगी। एंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iera.res.in है, जहां पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो आईसीआर आईआरआई असिस्टेंट नोटिस रिलीज, जो कि 4 मई 2022 को रिलीज किया गया था, और आप अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 मई 2022 से करा सकते हैं। और आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट डेट 1 जून 2022 तक फिल कर सकते हैं। हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। आईसीआर आईआरआई असिस्टेंट का नोटिस 4 मई 2022 को रिलीज हुआ था, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप 7 मई 2022, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 1 जून 2022 तक करा सकते हैं। एंड आप अपनी एप्लीकेशन फी को भी 1 जून 2022 तक ही फिलअप कर सकते हैं। इसका एडमिट कार्ड और एग्जाम की डेट जैसे ही आएगी वैसे ही आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि 462 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें से आईसीआर हेडक्वार्टर की पोस्ट पर 71 वैकेंसीज हैं, आईसीआर इंस्टीट्यूट के लिए 391 वैकेंसीज हैं। जिसमें से आईसीआर हेडक्वार्टर के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल के लिए 44 है, ओबीसी के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 1 एंड टोटल 71 वैकेंसीज हैं। एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 3 सीट रिजर्व है। अब हम बात करते हैं आईसीआर इंस्टीट्यूट के लिए वैकेंसीज। तो जनरल वालों के लिए 235 वैकेंसीज हैं, एनओबीसी के लिए 79 वैकेंसीज रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए 23, एससी के लिए 41, एसटी के लिए 13 एंड टोटल 391 वैकेंसीज हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए 5 वैकेंसीज रिजर्व है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। अनरिजर्व ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फी 700 रुपीज़ है, रजिस्ट्रेशन फी 300 रुपीज़ है, यानी आपको टोटल 1000 रुपीज़ पे करने होंगे। जबकि वोमेन्स, एसटी, एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फी निल है, यानी आपको कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं
नहीं देनी है। एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी 300 रुपीज़ है, यानी आपको टोटल 300 रुपीज़ ही पे करने होंगे। अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका एग्रीकल्चर में ही ग्रेजुएट होना चाहिए, आपका किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए। एंड आपकी एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपकी एज 1 जून 2022 के अकॉर्डिंग 20 ईयर टू 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए। एंड अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आपका सिलेक्शन 3 फेजेस में होगा, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस एंड स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो आपका प्रीलिम्स एंड मेंस रिटर्न होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में। तो आपके रिटर्न एग्जाम में 100 MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि ईच 2 मार्क्स के होंगे। लेकिन अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगी। आपके 4 सेक्शंस होंगे, जिसमें ईच में 25 क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। आपको 1 आवर दिया जाएगा, लेकिन जो स्क्राइब कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 आवर 20 मिनट होगा। अब हम बात करते हैं पैटर्न के बारे में। तो आपका फर्स्ट पोर्शन में जनरल इंटेलिजेंस होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे और एक क्वेश्चन 25 का है, यानी टोटल आपका 50 मार्क्स का फर्स्ट सेक्शन होगा। सेकेंड में जनरल अवेयरनेस होगा, जिसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्किंग जो रहेगी 50 की ही रहेगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके थर्ड सेक्शन में होगा, जिसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे एंड आपका 50 मार्क्स को कैरी करेगा। इंग्लिश आपका फोर्थ सेक्शन होगा, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे एंड आपका मैक्सिमम मार्क 50 होंगे, यानी आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, जो ईच 2 मार्क्स को कैरी करेंगे, यानी आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर करना होगा। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एंड पेपर सेकंड जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। पेपर फर्स्ट के लिए 2 आवर दिए जाएंगे एंड पेपर सेकंड के लिए 1 आवर दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे से प्रिसाइज लेटर एंड एप्लीकेशन ETC से रिलेटेड होंगे। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के सब्जेक्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट में क्वांटिटेटिव एबिलिटी इन इंग्लिश कंप्रहेंशन होगा, जिन दोनों में ही 50-50 क्वेश्चंस होंगे, दोनों ही 2 मार्क्स को कैरी करेंगे, यानी 100 एंड 100। पेपर फर्स्ट जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा, जिसका ड्यूरेशन 2 आवर होगा। एंड पेपर सेकंड जो होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही में ही होगा, जो कि मैक्सिमम 100 मार्क्स को कैरी करेगा एंड ड्यूरेशन जो रहेगा 1 आवर का होगा। अगर आप प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं, देन आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसका ड्यूरेशन 15 मिनट होगा। इसमें 3 मॉड्यूल होंगे, जिसमें से फर्स्ट होगा वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड जनरेशन ऑफ स्लाइड, जो कि 1 आफ्टर 1 प्रोवाइड आपको कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो अगर आप ICAR हेडक्वार्टर में अपॉइंटेड होते हैं तो आपकी सैलरी 44,900 रुपीज़ होगी, जिसका लेवल 7 होगा। अगर आप ICAR इंस्टीट्यूट में अपॉइंटेड होते हैं तो आपकी सैलरी 35,400 रुपीज़ होगी, यानी लेवल आपका 6 होगा। आपका एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा, जहां पर आप जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप करेंगे। आई जस्ट होप कि आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी आपको ICAR IRA असिस्टेंट की पोस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वारीज है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल एग्री डॉक्टर एंड एक्सपर्ट एग्रोनॉमी पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली एग्रीकल्चर अपडेट एंड डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड किया जाता है।